साथियों नमस्कार। साथियों, अगले साल यूपी का चुनाव है। हर कोई ये जानना चाहता है कि यूपी में क्या होने वाला है और यूपी में इस समय सियासत धीरे धीरे गर्म हो रही है। एक तरफ योगी जी अपने 10 साल के काम को गिना रहे हैं, हर जगह किसी न किसी तरह से उसे कह रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता कुछ बयान ऐसे दे रहे हैं जो ये बता रहा है कि अगर वो सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। जी, इस बीच योगी जी ने एक स्कीम की तैयारी कर ली है। ऐसी चर्चाएं इस समय हो रही है कि योगी जी एक स्कीम लाने वाले हैं जिसमें यूपी में महिलाओं को 50,000 रुपये दिए जाएंगे, यानी कि चुनाव से पहले 20,000 रुपये की किस्त चली जाएगी और चुनाव के बाद 10-10-10 की किस्त जाएगी महिलाओं के पास। महिलाओं के पास 50,000 रुपये पहुंच जाएंगे, जिसके बाद उनके पास ऑप्शन होगा कि इन 50,000 रुपयों से वो कहीं इन्वेस्टमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने घर वालों को अच्छी लाइफ स्टाइल दें। और महिलाओं के पास जब पैसा जाता है तो वो पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट भी होता है। इन्वेस्टमेंट से याद आया साथियों, आजकल इन्वेस्टमेंट करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है सही इन्वेस्टमेंट चूज करना। देखिए, हर एसेट का, हर इन्वेस्टमेंट का अपना एक बिहेवियर होता है जो मार्केट के साथ ऊपर नीचे होता रहता है। इसलिए डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को समझना बड़ा जरूरी है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसके साथ ही इन्वेस्टमेंट में सिर्फ रिटर्न नहीं देखने होते, यह भी देखना होता है कि रिस्क कितना है, इसका बिहेवियर कैसा रहेगा। तो इन सब चीजों को देखने के बाद ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसमें एक बड़ा अच्छा ऑप्शन आजकल आया हुआ है, वो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का। कॉर्पोरेट बॉन्ड एक तरीके से आप प्राइवेट कंपनीज को कुछ पैसा दे देते हो, बदले में वो आपको एक कागज दे देती हैं और फिक्स कर देती हैं कि आपको इतना रिटर्न मिलेगा। यानी कि आप कंपनी को लोन दे रहे हो, बदले में वो आपको फिक्स्ड रिटर्न दे रहे हैं। ये रिटर्न 9 से 12% पर एनम तक होते हैं। जी हाँ, इतने हाई होते हैं। साथ ही जो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं, इनकी क्रेडिट रेटिंग भी होती है, जिससे कि इन्वेस्टर ये जान पाए कि किस में कितना रिस्क है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर पाए। पहले इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में पैसा लगाना बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मिनिमम पैसा लगाने के लिए भी बहुत ज्यादा पैसा देना पड़ता था। अब सेबी ने कुछ रेगुलेशंस किए हैं, कुछ बदलाव किए हैं, साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म आ गए हैं पेमेंट के। इन सब की वजह से इनमें इन्वेस्ट करना आसान हो गया है और अब बड़ी तेजी से लोगों के बीच ये पॉपुलर हो रहे हैं। इसमें इन्वेस्टमेंट करना भी बड़ा ईजी है। आजकल आप यूपीआई के जरिए या नेट बैंकिंग के जरिए इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो और डैशबोर्ड पर अपनी इन्वेस्टमेंट डिटेल्स और रीपेमेंट शेड्यूल को भी ट्रैक कर सकते हो। इसमें सबसे मजे की बात यह है कि विंट वेल्थ हर लिस्टेड बॉन्ड में अपना 2% इन्वेस्ट करता है, जो कि इन्वेस्टर के साथ उनका अलाइनमेंट दिखाता है। और अगर मैच्योरिटी से पहले आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए तो लिस्टेड बॉन्ड को सेल करने का ऑप्शन भी अवेलेबल होता है। इसलिए अगर आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बारे में और जानना चाहते हैं तो विंट वेल्थ को जरूर चेक कीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, वहां जाकर के डिटेल्स देखिए, ऑप्शंस कंपेयर कीजिए और अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से इन्फॉर्म डिसीजन लीजिए। लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, कमेंट बॉक्स में भी पिन किया है, वहां जाकर के आज ही विंट वेल्थ के साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में जानिए और अपना इन्वेस्टमेंट सही जगह पर कीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो देखिए, महिलाओं के पास पैसा जाएगा, इसका मतलब क्या है? आप कहेंगे फ्रीबीज है, मैं मानता हूं फ्रीबीज है। आप कहेंगे ये तो गलत हो रहा है, मैं मानता हूं गलत हो रहा है, लेकिन करें क्या? आप एक बात सोचिए, 2004 में जब अटल जी ने सत्ता छोड़ी तो 2004 तक अटल जी इतना कुछ इंतजाम कर गए थे। स्कूल चलो अभियान चल रहा था, बच्चों को पुस्तकें दी जा रही थी, शिक्षा में काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया था, हाईवेज बनवाए थे, कई सेक्टर्स में उन्होंने काम किया था, अनाज मुफ्त दिया था, कई अलग अलग तरह के काम किए थे। बावजूद इसके वो चुनाव हार गए। क्यों? क्योंकि अटल जी सिद्धांतवादी थे। उनका कहना था कि अगर एक वोट से भी सरकार गिरती है तो गिर जाने दो, मैं चिमटे से भी उसे नहीं छूऊंगा। उनके सिद्धांत अलग थे। फलस्वरूप क्या हुआ कि साहब उनकी सरकार चली गई, वो जनता को आकर्षक ऑफर नहीं दे पाए, लुभा नहीं पाए। इसके बदले में कांग्रेस की सरकार आ गई। फिर कांग्रेस ने 2004 से 2014 के बीच में सोनिया गांधी, एंटोनियो माइनो ने क्या क्या काम किया है, मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। कैसे क्रिश्चियंस की संख्या यहां पर बढ़ाई, कैसे हर जगह क्रिश्चियंस को ही बिठा दिया गया, किस तरह से मुसलमानों को प्रमोट किया गया, किस तरह से 26/11 हमले को बता दिया गया कि ये तो हिंदुओं की साजिश है, किस तरह से आरएसएस को आतंकी संगठन घोषित करने का प्रयास किया गया, किस तरह से पाकिस्तान हमको बजा के चला जाता था, हम कुछ नहीं कर पाते थे, ये भी हम देख चुके हैं। और अंत में यानी कि 2010 से लेकर के 2014 के बीच में तो हर दिन एक नया घोटाला सामने आता था, वो भी हमने देखा। लाखों करोड़ों के घोटाले हो गए, ये भी हमने देखा। तो लाखों करोड़ के घोटाले तो ये कांग्रेस सरकार करी गई थी, जाते जाते अन्ना को आंदोलन करना पड़ गया था। अगर इसी लाखों करोड़ में से कुछ हजार करोड़ निकाल करके अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में ही ऑफर दे देते कि हम सबको 500-500 रुपए महीने देंगे महिलाओं को, तो शायद इनको अच्छे खासे वोट मिल जाते, शायद अटल जी की सरकार आ जाती और शायद 10 साल और एनडीए की सरकार चलती तो हम चाइना के आज काफी हद तक नजदीक खड़े होते, क्योंकि यही 2004 से 2014 का टाइम था जब चाइना पीक पर था और मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया था दुनिया की।
और यही वो टाइम भी था जब हमारे देश में कई बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को लगने नहीं दिया जा रहा था और कई माइंस को बंद करवा दिया गया था, कई जगह खनन नहीं हो पा रहा था, कई प्रोजेक्ट बंद करवा दिए गए थे एनवायरनमेंट के नाम पर, प्रोटेस्ट के नाम पर। तो कई बार क्या होता है, जब आपका लोकतंत्र, जब आपकी डेमोक्रेसी मैच्योर नहीं होती, जब लोग ये नहीं देखते कि क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो भावनाओं में बह जाते हैं, वो कॉकरोचेस के साथ जाकर के खड़े होने लग जाते हैं। उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा होता कि कॉकरोचेस प्लांट हैं, ये पैसा ले रहे हैं कहीं से, ये आम आदमी पार्टी के हैं, इनका उद्देश्य कुछ और है। जब वो क्लियर कट होते हुए भी लोगों को नहीं दिख रहा होता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ तो ऐसा करना पड़ता है कि आपकी सरकार बची रहे। क्योंकि सरकार बची रहेगी तो बेशक 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हो जाएंगे देने में, लेकिन कई लाख करोड़ का काम भी हो जाएगा और यूपी का विकास भी हो जाएगा। ये मेरा तरीका है इसको जस्टिफाई करने का। ये फ्री का पैसा बांटने की आदत जो स्टार्ट करी थी वो करी थी केजरीवाल ने। दिल्ली में लंबे समय तक इसी के चलते वो रहा, पंजाब में इसी के चलते वो सत्ता में आ गया। आज आप तेलंगाना देख लो, तमिलनाडु में देखो, वो ये जोसेफ विजय सत्ता में आया, क्यों आया? फ्री करके। अगर आपको सत्ता में आना है तो इस समय फ्री देने का कुछ ना कुछ एक बन गया है कि साहब आपको देना तो पड़ेगा। इसलिए योगी जी जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जिन्होंने इतना कुछ किया, उनको भी अंततः इस पर विचार करना पड़ रहा है, ऐसे सूत्रों से पता चल रहा है। अच्छा, अगर ये न दें, मान लो योगी जी की सरकार चली गई, तो क्या होगा आगे देख लीजिए। देखिए, राम गोपाल यादव का कहना यह है कि वक्त का इंतजार कीजिए, एनकाउंटर करने वाली पुलिस को झेलने होंगे हत्या के मुकदमे। राम गोपाल वर्मा कह रहे हैं साहब, जिनके भतीजे कौन है? अखिलेश यादव। सुन लिया? अब आप बताओ, पुलिस ने जो एनकाउंटर जितने किए पिछले 10 साल में, 17,000 से ज्यादा एनकाउंटर किए हैं और 289 हत्या हुई हैं उसमें, या कहीं के मृत्यु हो गई है। तो 17,000 एनकाउंटर में से ज्यादातर ऐसे हैं जो जिनका पैर लंगड़े हो गए, जो चल नहीं पा रहे। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने जाकर के कोर्ट में अपील करी हो कि साहब मैं निर्दोष था, मेरा फिर भी एनकाउंटर किया गया। तो हत्यारों के, अपराधियों के, बड़े बड़े गैंगस्टरों के अगर एनकाउंटर हो रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत क्या हो रही है? इनके इस तरह के बयान को आप समझ रहे हैं ना कि ये करने क्या वाले हैं अगर सत्ता में आ गए तो। इन्होंने यादव जी ने, रामगोपाल यादव ने ही बयान दिया था कि अतीक अहमद, बताइए 5 बार के एमएलए थे वो, 2 बार के एमपी थे, ऐसे कुछ आंकड़ा था, और उनके ऊपर बताइए इन्होंने किस तरह से उनकी हत्या करवा दी, किस तरह से उनके बेटों को मरवा दिया, अब उनके सबसे छोटे बेटे को मरवा दिया, कार एक्सीडेंट दिखा दिया, ये तो यूपी सरकार ने मरवाया है, यूपी सरकार जिस तरह से काम कर रही है ठीक नहीं है। जबकि वीडियो आया है कि वो एक्सीडेंट था। अतीक अहमद मर गया तो तुम इसमें रो क्यों रहे हो यार? अतीक अहमद से तुमको क्या इतनी सहानुभूति थी? लेकिन नहीं, सपा वाले तो रोएंगे, मुख्तार अंसारी के लिए आंसू बहाएंगे, उसके जनाजे में जाएंगे। आप समझ रहे हैं ना, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदू इंपॉर्टेंट नहीं है। हिंदू साधु का मजाक उड़ रहा होगा पार्लियामेंट के बाहर पप्पू यादव के भेष के रूप में, तो वहां समाजवादी वाले उसका सपोर्ट करने जाते हैं। चढ़ावा चोरी हो गया, चढ़ा चोरी, माना कि चढ़ावा चोरी हो गया भाई, जो गिनने वाले लोग थे उनने कर दिया पार कुछ पैसा, आप कहां तक लोगों को देखोगे? लेकिन इसका मतलब साधुओं ने तो नहीं किया ना। आप साधुओं को बदनाम क्यों कर रहे हो? आप हर संत को एक चोर के रूप में क्यों दिखा रहे हो? सवाल वहां उठता है। और समाजवादी पार्टी ये काम कर रही है। अब आगे एक और बयान देख लीजिए आप। शिवपाल सेज आजम विल बी होम मिनिस्टर इफ सपा फॉर्म्स गवर्नमेंट इन 2027। शिवपाल यादव, इनके चचा जान, अखिलेश यादव के चचा जान, कह रहे हैं कि अगले साल समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई तो आजम खान को होम मिनिस्टर बनाएंगे। वो आजम खान जो यूनिवर्सिटी के नाम पर जाने कितनी सैकड़ों एकड़ जमीन को हड़प चुका है, वो आजम खान जिसने गरीबों को गरीब नहीं समझा, वो आजम खान जिस पर सैकड़ों मुकदमे हैं, वो आजम खान जो कितना बड़ा गुंडा था, हम सब जानते हैं किस तरह से डीएम से एसपी से बात करता था, उसको ये होम मिनिस्टर बनाएंगे यूपी का। आप जानते हैं इस समय यूपी का होम मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये आजम खान को बनाएंगे। इनके इरादे आपको साफ पता चल रहे हैं कि करने क्या वाले हैं। और देखिए, अतीक के सबसे छोटे बेटे अबान की मौत को सपा नेता अबू आजमी ने बताया साजिश, पुलिस और सरकार पर उठाए सवाल। ये अबू आजमी महाराष्ट्र के सपा के अध्यक्ष हैं और ये विधायक भी हैं। इनको भी लग रहा है कि वो अबान को क्यों मार दिया, ये तो साजिश है। देख रहे हैं, एक मासूम व्यक्ति के साथ कुछ हो जाए तो ये खड़े नहीं होते जाकर के। और सुनो, शिवपाल यादव क्या कह रहा था? शिवपाल यादव कह रहा है कि संभल जो दंगा हुआ था 2025 में, आपको याद होगा, संभल में, जहां पर योगी सरकार ने दंगाइयों को उठा करके जेल में डाल दिया है,
शिवपाल कह रहा है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो ये सारे मुकदमे वापस ले लेंगे और उनको छोड़ देंगे। जैसे इस सपा सरकार ने, मुलायम सिंह यादव ने 1993 में किया था, जिन दंगाइयों पर 1978 में दंगा इन्होंने किया था संभल में, वो जेल में बंद थे, ऐसे 8 मुकदमे वापस लेकर के इनको छुड़वा दिया था। ये कह रहे हैं दोबारा छोड़ देंगे। आप देख लीजिए आपको कैसा यूपी चाहिए। आगे देखिए, यही अबू आजमी कह रहा है कि साहब अल्लाह की इबादत करने वाला मुसलमान नहीं गाएगा वंदे मातरम, शरीयत में मनाही है। शरीयत में तो लोन लेना भी मना है, लेकिन वो ये नहीं मानेंगे। खैर, वंदे मातरम गाने के लिए तैयार नहीं है। ये सत्ता में आ गए तो क्या करेंगे। और देखिए साहब, सपा कार्यालय की नई होर्डिंग से सियासी चर्चा तेज, लिखा सनातन ही समाजवाद है। आजकल इनकी होर्डिंग्स पर लिख रहा है सनातन ही समाजवाद है। सनातनियों को बेवकूफ बनाने का प्रयास कर रहे हैं ये। इनको पता है कि हिंदू वोट बैंक कितना इंपॉर्टेंट है, पर ये भूल गए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई थी, जो राम मंदिर के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोली चला के भून दिया था उनको, है ना। और खुलेआम कहते और थे ये लोग इस बात को। तुम क्या सोच रहे हो सनातनी तुमको वोट देंगे। आगे देखिए साहब, हमारी सरकार बनी तो सारे मुकदमे वापस लेंगे, आजम खान की रिहाई पर बोले अखिलेश यादव। अखिलेश यादव भी बोल चुके हैं कि आजम खान पर 2020 से लेकर अब तक जो जो मुकदमे लगाए गए हैं, हमारी सरकार बनी तो सारे मुकदमे वापस ले लेंगे। अब साथियों, बयान आपके सामने है, विद प्रूफ मैंने दिखा दिया है। अब आप ये तय करें कि आपको किसकी सरकार लानी है। अब एक बार योगी जी का रिपोर्ट कार्ड बता देता हूं, 10 साल में योगी जी ने क्या किया है। ठीक है, 10 साल पहले यूपी की जो जीडीपी थी, स्टेट जीडीपी जैसे कहते हैं, वो 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी, और आज 2026 में 36 लाख करोड़ रुपए है, लगभग 3 गुनी। 10 साल पहले यूपी मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी नहीं था, कहीं भी नहीं था। आज कहां है देख लीजिए। यूपी मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल बनाने के मामले में पूरे देश में सबसे आगे यूपी। पूरे देश में 55% मोबाइल यूपी में बनते हैं। डिफेंस के इक्विपमेंट बनाने में सबसे आगे है यूपी, और बाकी सब मैन्युफैक्चरिंग मिला दो, लोहा स्टील विस्टील सब मिला मिलू के यूपी आता है टॉप 5 में, जो पहले कहीं भी नहीं था। पहले ये माफिया स्टेट था। और सुनिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम चलाने के बाद में यूपी को आज इतनी ज़्यादा प्रगति मिल गई है कि आज ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के 20,000 से ज़्यादा प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। और सुनिए, यूपी में पिछले 10 साल में लगभग 35 लाख करोड़ का निवेश आया है। जितनी इस समय इकोनॉमी है उतना ही निवेश आ चुका है। और सुनिए, यूपी में 10 साल पहले टोटल मेडिकल कॉलेज थे 41, और इस समय करीब 80 हो चुके हैं। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज से भी ज़्यादा हो गए हैं। और सुन लीजिए, पहले कॉलेजेस लगभग 6,000 कुछ थे, अब 8,000 कुछ हो गए, 2,000 से भी ज़्यादा कॉलेज बढ़ गए। और सुन लीजिए, आपको मैं सारे आंकड़े बता रहा हूँ, यूपी इस समय कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में नजीर पेश कर चुका है। वेस्ट बंगाल के सीएम खुद कहते हैं कि मैं बाबा योगी आदित्यनाथ जी को फॉलो करता हूँ, मुझे उन्हीं के पद चिन्हों पर चलना है। ये है हमारा यूपी। एक्सप्रेस वे में यूपी नंबर 1 है पूरे देश में। 10 साल पहले यूपी में केवल 2 एक्सप्रेस वे थे, यमुना एक्सप्रेस वे और लखनऊ एक्सप्रेस वे। आज 8 हैं। बुंदेलखंड जैसे इलाके को लोग कहते थे कि ये तो सूखाग्रस्त इलाका है, यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता, वो इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। डिफेंस कॉरिडोर लखनऊ कानपुर झांसी चित्रकूट बुंदेलखंड का क्षेत्र और आगरा अलीगढ़ जैसे क्षेत्रों में बन रहा है। अब आप कहिए, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 फूड उत्पाद, जो खाने पीने की चीज़ों से बनने वाले उत्पाद होते हैं, अचार हो गया, जैम हो गया, सॉस हो गया, ये भी चल रही है स्कीम। गन्ने के मामले में पहले ये होता था कि यूपी में गन्ना तो सबसे ज़्यादा होता है, लेकिन शुगर के मामले में महाराष्ट्र नंबर 1 रहता है, क्योंकि यहाँ मिलों की व्यवस्था ठीक नहीं थी। आज यूपी गन्ना उगाने में भी नंबर 1 है और चीनी बनाने में भी नंबर 1 है। यूपी आज टूरिज्म के मामले में जिस तरह से प्रगति कर रहा है, हमने अयोध्या का एग्जाम्पल देख लिया, कुंभ का एग्जाम्पल देख लिया, वाराणसी का एग्जाम्पल देख लिया, मथुरा का भी देख लिया। मथुरा में पूरा कॉरिडोर बन रहा है इस समय। अयोध्या में आज के 5 साल पहले जब राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, पूरी अयोध्या में बता रहा हूँ, पूरी अयोध्या में 50 होटल नहीं थे, आज 2,000 हैं। बाकी अंदाजा आप लगा लीजिए।
तो यूपी में पिछले 10 साल में जो हुआ है, लोगों को जिस तरह से एक आशा की किरण दिखी है। 10 साल पहले यूपी में प्रति व्यक्ति आय 1 साल की 64,000 रुपये थी, इस समय लगभग 1.25 लाख रुपए है, दुगनी हो गई है। हाँ, अभी भी यूपी में कई चैलेंजेस हैं, कई कमियां हैं, कई चीज़ों पर काम होना है, होगा, धीरे धीरे होगा भाई। इतने साल तक कुछ नहीं हुआ, माफियागिरी चलती रही, वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया होता था, बीमारू राज्य कहते थे, इसमें किसी तरह का इन्वेस्टमेंट नहीं आता था, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती थी। आज कई मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नंबर 1 है, इससे ज़्यादा 10 साल में क्या चाहिए। लेकिन फिर भी ये लोग किसके पीछे पड़े हुए हैं? योगी आदित्यनाथ के। इस व्यक्ति को जब आप देखते हो तो आपको लगता है ये आदमी स्वार्थी है, ये अपने लिए पैसा कुछ बचाता होगा, या इसका कुछ ऐसा स्वार्थ होगा कि नहीं नहीं मैं ऐसा कर दूं, ऐसा ना करूं। और सपा वाले अभी से जो बयान दे रहे हैं उससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस दिशा में जाने वाले हैं। बट आज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, बाकी तो मैं जनरली बताता हूँ चुनाव के आसपास, क्योंकि 6 महीने बहुत होते हैं किसी भी चीज़ को बदलने में। लेकिन अभी से पता चल रहा है कि समाजवादी पार्टी की 50 सीटों के आसपास सीटें आएंगी बस, और बीजेपी 300 पार कर जाएगी अगर ये इस तरह की बयानबाजी करते रहे तो। ये साहब पूरा एक अनुमान है। तो 50,000 रुपये महिला, अच्छा महिलाओं का भी एक सीन है। मैंने आपको पिछले चुनावों में बताया था, बिहार का बताया था, बंगाल का बताया था, दिल्ली का बताया था। उस समय भी मैं कहता था कि बीजेपी धीरे धीरे महिला वोट बैंक को अपनी तरफ कर रही है। फिर चाहे वो पैसे दे करके करे, चाहे ये कह करके करे कि पंजाब में हम नशा मुक्ति कर देंगे, पंजाब में नशा खत्म कर देंगे। तो जब नशा खत्म होगा तो सबसे ज़्यादा खुश होगी महिला, क्योंकि उसका बेटा जो नशा करता था, उसका पति जो नशा करता था, उसका भाई जो नशा करता था, अब वो सब नशे से मुक्त हो जाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है बीजेपी को वोट देगी। जातियों का वोट होता ही है, धर्म का भी होता है, लेकिन ग्रुप्स का भी हो सकता है। जैसे महिला वोट बैंक धीरे धीरे बीजेपी के पक्ष में आ चुका है पिछले 10 साल में। पहले इन्होंने उज्ज्वला योजना चालू करी थी, जिससे महिला जो पहले धुएं में खाना बनाती थी अब उसे गैस मिलने लगी है। फिर अलग अलग स्टेट्स में पैसे देने वाली बात हो, या फिर कई जगहों पर महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, कई जगहों पर बच्चियों को साइकिल दी जा रही है, कई जगह पर महिलाओं को शादी ब्याह में वित्तीय सहायता दी जा रही है। इस तरह से महिलाओं को अपने पक्ष में करके बीजेपी ने जो वोट बैंक तैयार किया है उसको और सुदृढ़ करने के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो कई बार ऐसे काम करने पड़ते हैं जो ठीक नहीं लगते, फ्रीबीज लगती हैं या नैतिकता नहीं लगती, लेकिन क्या करें। अगर ये नहीं करेंगे तो 10 साल में जो कुछ भी अचीव किया इस आदमी ने वो 10 दिन में धूमिल कर देंगे। ये लोग आ जाएंगे, इनके तेवर में आपको दिखा चुका हूँ अभी, और इनके आंकड़े भी बता चुका हूँ। तो इसका फैसला अब आप लें कि आपको किसके साथ जाके खड़े होना है और किसके साथ आपको नहीं खड़ा होना है, कौन आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.